ये आप सभी को मेरा नाम रोहित अहलावत गांव धांधलान से हूं और फिलहाल मैं इंग्लैंड में एक तरह से आपका विधायक हूं। और मुझे जैसे ही पता चला आज हमारी 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, मेरे भाई बिट्टू ने मुझे बोला कि आप एक बार जरूर आना। तो प्रधान जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। जैसा आज मैं सबसे छोटा प्रवक्ता हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ताऊ जी शरियोम ने जब अपनी बात रखी कि मैं 27 साल से हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ टिकट मांगना मेरा मकसद नहीं हो सकता। मेरी खाप के लिए, मेरी बिरादरी के लिए या इस पंचायत के लिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने शरियोम को विधायक बनाना है। अगर टिकट नहीं भी मिलती तो हम विधायक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये खुद का विचार है, आप उससे सहमत हो नहीं हो वो आपके विचार हो सकते हैं। अब बात जैसे मेरे ताऊ जी शरियोम जी ने कहा कि हम सब मिलकर हुड्डा साहब के साथ टिकट मांगने जाएंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, महाभारत में श्री कृष्ण भी गया था 5 गांव मांगन, लेकिन मिला नहीं था। हमारे पत्रकार साथी श्यामलाल जी ने भी यही बात कही थी कि हक अगर मांगने से ना मिलता हो तो हक हमें छीनना भी पड़ेगा। तो मास्टर जी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अब आप मैदान में उतर लो। आप इस पंचायत में बहुत सारी बातें देव भाई ने भी कही कि 11 कांग्रेसी लिस्ट में है, अपने अजय साहब ने भी कही कि मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हो सकता। देखो ये पंचायत कांग्रेस विरोधी और भाजपा समर्थक की नहीं है, ये हमारी बिरादरी समर्थक की है। तो आज मैं रघुवीर साहब ने एक बात बोली जो मुझे आज ही पता चली कि युवाओं को तो बाथरूम ढूंढने में 1 साल लग जाएंगे। तो मेरे मीडिया वाले साथी भाई मैं खुल कहियो जवाब डॉक्टर रघुवीर का देता हूं, हमने बाथरूम तो 2 महीना में इंग्लैंड में बिठो दिया। बेशक मेरा नाम लेकर मीडिया में बाइट दे दियो कि भाई फलाना छोरा रघुवीर का दंड देकर गया। 2 महीने में 15 दिन का चुनाव था जी मेरा इंग्लैंड में, और मेरे वार्ड में जैसे वहां का मैं MLA हूं, 2 हरियाणा की वोट थी, बाकी सारे गोरे थे। तो जब हम अंग्रेजा के बीच में बाथरूम टोस कह रहे चंडीगढ़ तक हो रही है। गौ माता की, गौ माता की। ठीक है, अब बात मुद्दे की आती है कि जी हम 27 साल से हैं। देखो हम हर बारी कांग्रेस को वोट देते हैं, ये बात सही है कि भाई चलो कांग्रेस को देते हैं क्योंकि हुड्डा साहब हमारे क्लोज हैं, हमारे बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र के नजदीक लगते हैं। हमारा फर्ज बनता है सीमा को सीमा से मिलते हुए कि हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। एक सौतेली माँ सौतेले बेटे को हमेशा गोदी में रखती थी, और आप जैसे बुजुर्ग नौजवान साथी जब भी उसको देखते बोलते थे भैया सौतेली माँ इतना प्यार करती है इस बच्चे को कि कभी इसको धरती में नहीं उतरने देती, कभी इसको मिट्टी नहीं लगने देती, क्योंकि ये सौतेली है लेकिन इससे बिल्कुल अपने जन्म देने से बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। तो पूरा गांव पूरा सब उसकी ये प्रशंसा करते थे कि इस जैसी सौतेली माँ भगवान सबको दे। जब वो बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो उसको नीचे छोड़ दिया, जा बेटा तू खेल ले, लेकिन 6 साल तक वो चला ही नहीं। वो उस सौतेली माँ की साजिश थी कि ये 6 साल चलना ही नहीं सीखेगा तो ये चलेगा कैसे, और उसके बच्चे मैदान दौड़ने लगे। यही चीज हमारे इस बेरी हल्के में होने लग रही है। जो हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रघुवीर को थोप के कह रहे हैं, वे हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार हमारे हल्के के साथ होने लग रहा है। ये बात आप सभी को सोचने की जरूरत है। आज कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आज इस डिगल गौशाला की मान और सम्मान की बात है। ये बात आपको सबको सोचनी होगी कि कब तक हम, अब मेरी उम्र 37 साल है, श्याम जी ने बताया 47 साल उनकी उम्र थी। अगर मैं यहाँ पे चाहता ना राजनीति शुरू करना तो मैं मेंबर भी ना बन पाऊंगे, क्योंकि हर इलेक्शन में हर चुनाव में ये होता है डॉक्टर की कांगली ला रहा है, हुड्डा की कांगली ला रहा है। अरे मारे की आंगली ना लागती, हम भी तो लावेंगे ना अपना कांगली। तो जी हमने तो सिर्फ एक ही इस बैठक में ये फैसला लेकर जाओ, टिकट मिले टिकट ना मिले हमने अपना हक इस बार ही छीनना पड़ेगा और हम इस चीज से मानेंगे। देखो पहली मेरी सोच है शरियोम जी यहां से विधायक बनकर जाए। 27 साल दिए इन्होंने पार्टी को, 27 साल में एक युवा बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जवानी, हम छोटे थे गांव धांधलान में, जयकरण नंबरदार का पोता हूं, बचपन से इनके पोस्टर देख कर पड़े हुए हैं। पोस्टर देख कर ही नहीं मरना चाहते जी, हम इनको विधायक बनाना चाहते हैं। पहली है जी शरियोम जी। लेकिन अगर हमारा कोई साथी, बड़े साथी हमें, अमित भाई है काफी मेहनत कर रहा है, और हमारे बड़े भाई हैं काफी जो बीजेपी या किसी भी पार्टी से लगे हुए, तो आज
देखो मैं खाप को बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि खाप तो पंचायत की, कल को कात्यायन खाप इकट्ठी होगी, कल को अहलावत खाप इकट्ठी होगी, लेकिन ये गौशाला तो हमारी है। गौशाला में तो हम ये फैसला लेके जा सकते हैं कि भाई हमने आड़े तय चंडीगढ़ नजदीक है कि दुबलदन तय चंडीगढ़ नजदीक है, डिगल तय नजदीक होगा ना, तो और हमारे हाँ वो ऐसी कौन सी कुर्सी है कि जो हमारी खाप का बंदा नहीं बैठ सकता उड़ा। हर बारी हमें मौका मिलता है, लेकिन बस हुड्डा साहब के कहने पे वोट दे देंगे, हुड्डा साहब के कहने पे वोट दे देंगे। ये जी बंद कर दो। मेरे जो नौजवान साथी हैं इस बात ने दिमाग में बांट लो, तुम सौतेली मां के बेटे बनते जा रहे हो राजनीतिक तौर पर। क्या सिर्फ ये हमारा बिट्टू भाई है, ये हमारा देवा भाई है, इन्हें कुर्सी पे बैठना नहीं आता? अब सिर्फ रघबीर एमएलए बनेगा तो ही हुड्डा सीएम बनेगा। अगर हुड्डा साहब की किस्मत में सीएम बनना लिखा है तो बनेंगे, लेकिन हमने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। और रघबीर साहब ने बता दियो दोनों मुत नाले बेरा है, बैठ के फिर खड़े होने के। धन्यवाद जी।